करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। टीम फैनअप की तरफ से असद बात कर रहा हूँ। और जी 10:30 बजे की लाइव हमारी स्टार्ट हो चुकी है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। आप लोग को आवाज़ और वीडियो मेरी अगर आ रही है तो मुझे प्लीज़ इस चीज़ का कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, ताकि भाई पता चल जाए और फिर वहाँ से हम लोग जो है कंटिन्यू करें अपना लाइव। ठीक है जी दोस्तों, तो बड़े ही बीटीसी ने एक डाउनवर्ड मूवमेंट्स लिए हैं पिछले हमारे इस वीकेंड में। पिछले कुछ देर इन कपल ऑफ डेज। मैं आप लोगों की चैट लाइव दोनों जगह है, ये यहाँ पे आ जाएगी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? क्या हो रहा है? मार्केट को एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? मार्केट में देख रहे हैं कि मार्केट मूवमेंट कैसे ले रही है, मार्केट के अंदर हमें सपोर्ट लेवल्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। और पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से आपने देखा होगा, कितनी ही खूबसूरती से बीटीसी ने हमें $20,800 पे, जितनी खूबसूरती से इसने सपोर्ट दी है, जितनी खूबसूरती से इसने रिस्पेक्ट दी है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस लेवल पे कुछ ना कुछ बाइंग जरूर की होगी। कुछ ना कुछ, भले $2 की हो, भले $1 की हो। ठीक है, कुछ ना कुछ या आपने बाय जरूर की होगी। ठीक है। और अभी आप प्रॉफिट में बैठे हुए होंगे। और अगर अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो पार्ट्स के अंदर प्रॉफिट भी बुक करते जाएं आप लोग। ठीक है भाई। सिंपल सा इसमें मैंने आपको क्या बताया हुआ है, आपने पार्ट्स के अंदर एंट्री लेनी होती है। मैंने आपको लेवल्स पहले से, कितने अरसे पहले से, 5 दिन पहले से आपको बताया हुआ था। हम जब 25,000 पे पहले मरतबा हमारा जो लगा था तकरीबन 14 अगस्त को, मैंने आपको बोला था, उस वक्त हम तो लाइव नहीं थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये लेवल है और फिर हम नीचे आएंगे। ठीक है। और फिर 19-18 अगस्त, तो अभी जो वीकेंड हमारा बेसिकली सैटरडे संडे जो गुजरा है, इसमें धड़ 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 ये मार्केट जो गिरी है नीचे तेजी से, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी मार्केट जो है कहाँ बैठी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जरा इस पे तवज्जो डालेंगे। एक मिनट, आप लोगों की चैट मैंने देखी नहीं, आप लोगों को आवाज आ रही नहीं आ रही। आपने नेक्स्ट 3 मंथ्स में न्यू ऑल टाइम हाई की बात की है। यार देखो, बात तो की है, पॉसिबिलिटी बताई है मैंने फिल वक्त, कंफर्मेशन या कोई ऐसी प्रिडिक्शन नहीं दी है। प्रिडिक्शन भाई लाइव हो गए हम लोग, जरा चेक तो कर लो। कहाँ गई लाइव? कहाँ है लाइव? नीचे चला जाता है। आप लोग पहले पोस्ट करते हो तो पोस्टें नहीं किया करो, देख लिया करो थोड़ा सा भाई। लाइव हुए हुए स्टार्ट हो गई है हमारी, क्लियर है, जबरदस्त, थैंक यू भाई। अच्छा, तो देखो, जहां तक न्यू ऑल टाइम हाई की बात है, पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल है इसके अंदर, लेकिन उस पोटेंशियल को पूरा करने के लिए हमारे पास फंडामेंटल्स आने चाहिए स्ट्रांग। और फंडामेंटल्स के साथ एक हमें ब्रेकआउट भी मिलना चाहिए बड़े से बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है। लेकिन आज मैं आप लोगों को थोड़ी सैड न्यूज देने वाला हूँ, क्योंकि याद है जिस तरीके से जब मैंने बोला था मैं यहाँ 80% बेयरिश हूँ, मैं दोबारा 70-80% बेयरिश होने वाला हूँ। आज नहीं तो कल चांसेस है कि मैं दोबारा बेयरिश होने वाला हूँ। और तकरीबन 14,000 तक की एक मैं कहता हूँ कि हमारे पास डाउनवर्ड हमें नजर आता है, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं, मंथली लो, अभी मैं जरा बताता हूँ आपको। ठीक है, पूरा एनालिसिस करके समझाता हूँ फिर बताऊंगा। अच्छा जी दोस्तों, तो मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अभी बीटीसी की प्राइस चली है $21,250 के अराउंड। ठीक है, बीटीसी यूएसडीटी का मेरे पास चार्ट खुला हुआ है, 4 आवर के टाइम फ्रेम मेरे पास खुला हुआ है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के मेरे पास सेटअप लगे हुए हैं, 14 का, 21 का, 44, 55, 100 और 200। ये 6 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की आपको यहाँ लाइनें नजर आ रही होंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती से बीटीसी ने जो आपको प्रिडिक्शन दी गई थी, तकरीबन बार बार हर रोज मैं आके बता रहा था भाई ये 3 लेवल्स हैं आपके, तीसरे लेवल पे हम हिट कर गए। और जैसे ही हम लोगों ने हिट किया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि बीटीसी ने इतनी खूबसूरती से रिस्पेक्ट दी है कि बार बार बीटीसी गिर रहा है उस लेवल पे, लेकिन कि मजाल है उसकी वो नीचे आए। ठीक है। क्यों? तो यहाँ पे उसका एक मेजर रीजन है, क्यों मैं जो मैंने अभी क्यों जो बोला है, उसका मेजर रीजन ये है, हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है ये लेवल, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। इसके नीचे हमें या तो डेली क्लोजिंग चाहिए, या तो 2 4 आवर की कंजेकेटिव कैंडल्स चाहिए। ठीक है।
तो $20,800 के नीचे हमें डेली क्लोजिंग चाहिए। लिख के रख लो भले, ये जो मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ ना, इसके पीछे घंटों की मेहनत होती है, तब जाके ये फिगर्स निकलते हैं। ये मजाक बात नहीं होती है ऐसे फिगर्स बताना। ठीक है, इस लेवल के नीचे आपको क्लोजिंग चाहिए 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, या तो फिर डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। 4 आवर के अंदर हमें 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स चाहिए। ठीक है, और अगर डेली की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो वहां पे हमें कंफर्मेशन के लिए लगातार लगातार वेल 3 घंटे की, मतलब 3 कैंडल चाहिए आवरली की, या एक 4 आवर की कैंडल चाहिए। ठीक है, तो वहां पे हमें कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कि भाई अब नीचे जा रहे हैं, अब जो है मार्केट गिरने वाली है अभी बिल्कुल इसका। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। समझ आ गई ये बात? तो बिल्कुल मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, वहां पे आपको अंदेशा हो जाएगा। हो ये सकता है, मैंने ये जो आपको बात बोली है ना डेली क्लोजिंग, अब डेली क्लोजिंग तो तभी होगी या तो बिल्कुल पूरा दिन इसमें इसका जो मार्केट है इसका सारा, मतलब सारा वॉल्यूम बाहर निकलता जाए, फिर एंड में आके ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब एम्प्टी हो जाए, मतलब बिल्कुल खाली हो जाए। ठीक है, सारा इसका जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं, एग्जांपल देके मैं आपको ये चीज बताऊं। जैसे अगर आप किसी चीज में, आई डोंट नो, मतलब कि इसके अंदर बिल्कुल वॉल्यूम खत्म हो जाए, बिल्कुल यहाँ से ऊपर से कैंडल शुरू हो, गिरती रहे गिरती रहे गिरती रहे गिरती रहे, ऊपर हल्का सा कोई आए ही नहीं, सारी कैंडल्स इसके छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में सारी कैंडल बेयरिश फॉर्म हो रही हो, वो तो फिर बहुत ही खतरनाक डेली क्लोजिंग हमारी होगी। दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होगा कि ये नीचे जाता है, 19.5 पे जाता है। ये मैंने जुम्मे को बता के किया था आपको। 19.5 की हमारी विक लगती है, और कैंडल वापस ऊपर आगे क्लोज होती है 28,800 के ऊपर। ठीक है, अच्छी वैल्यू होगी 28,950 के ऊपर। ठीक है, 20,950, 20950 इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होती है, तो ये अच्छा हो जाएगा। और यहां से हमें एक पंप भी मिल सकता है जो कि हमारे अगले रेजिस्टेंस तक मिलेगा, जो कि 22,500 का है लेवल। ठीक है, फिर जो लोगों ने यहाँ पाएंगे उनका वो यहाँ एग्जिट हो जाएगा, बात खत्म। आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ठीक है ना भाई? तो ये आपका सिनारियो हो सकता है, ये 2 सिनारियो अभी होंगे। और ये मैं अभी डाउनवर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा ऊपर भी जाएगा नीचे, मैं बोल रहा हूँ नीचे के हमारे क्या सिनारियोज हैं। ठीक है, वही आपको तरीके बता रहा हूँ, मेंटली रेडी रहना, क्योंकि भाई ये आपको सिनारियो बताना भी बड़ी बात होती है। ठीक है ना, आपको रेडी करना कि यहाँ पे हमारे पास लेवल्स हैं, यहाँ पे आपका बाय ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, 2000 बोल रहा हूँ, 20,000 पे, 20,000 पे रख लो। ठीक है, पार्ट्स के अंदर एंट्री, पार्ट्स के अंदर एग्जिट। तो ये 2 सिनारियो हमारे रिपीट होंगे अगर होते हैं तो, जो कि मुझे लगता है होंगे, चांसेस इसके हैं अच्छे खासे। क्योंकि देखो भाई 5 दिन तो हमारे पास सीधे जो है ना वो पंपिंग के अगर मिलते हैं। ठीक है, तो वहां पे 4-5, एक एक सॉरी 5 दिन अगर डंपिंग के मिलते हैं तो एक आध दिन पंपिंग का भी मिलना चाहिए, है ना भाई? तो ये सिनारियो है। इसके अलावा आज के दिन आपके पास मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन रही है, कंसोलिडेशन ये रही है, और मार्केट जो है ब्रेकआउट करने की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर वॉल्यूम निकलता जा रहा है। एक चीज मैं बता दूं, वॉल्यूम क्यों निकलता जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी कॉइन मार्केट कैप पे हम आते हैं, यहाँ पे आप अगर आके देखोगे तो आपके पास जो, अल्लाह भला करे आपके, आ, ये है ना, क्रिप्टो की, क्रिप्टो कैप मार्केट, क्रिप्टो कैप जो है आपका, वो बैठा है बड़ी ही, बिल्कुल अपने कन्नों से बस एक धागे से लटका हुआ है ये मार्केट कैप। इसको एक लेवल चाहिए, और अगर ये डेली क्लोजिंग आज नीचे हो गई तो मसला हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक और बेरिश न्यूज दे रहा हूँ। ठीक है, रेडी हो जाओ। मैं आज मेजरली मैंने इसीलिए बोला था, शुरू में बोल दिया था कि भाई सैड न्यूज है आपके लिए। तो मेंटली जो रेडी है वो ट्रेडर अच्छा बनेगा हमेशा। जो मेंटली रेडी नहीं है, जो प्रिपेयर नहीं होता है, ये मैंने, मेरे जुमले थे ये कि आप लोगों ने स्पेयर रखना है फंड अपना डंप के लिए। सही है, साफ लफ्जों में मैंने ही बोला था। ठीक है, और ये फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे और फ्राइडे की बातें हैं। ठीक है, ज्यादा पीछे भी नहीं जा रहा मैं। तो आ गया डंप आपके पास, अभी मैं मजीद डंप की बात कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये नहीं मैं कहीं बोल रहा यहाँ से हम ऊपर निकल गए, ये हो गया वो हो गया। और जहां तक कि मैंने ऑल टाइम हाई की बात की है, बिल्कुल उसका एक जो है वैलिडेशन है, कंफर्मेशन नहीं है लेकिन चांसेस है। और जब कंफर्मेशन मिलेगा आपको मैं बता दूंगा।
अच्छा, ये तो मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम की बात बता रहा था। अब मैं जरा एक मंथली के टाइम फ्रेम में जाके आपको एक चीज दिखाता हूँ। और प्यारे दोस्तों, ज्यादा घबराना नहीं है। लेकिन देखो, अगर तो हमारे पास मंथली क्लोजिंग ना, हमारे पास तकरीबन 26,000 पे होनी है। रेजिस्टेंस हमारी 26,000 पे है। तो अब मैंने, हमारे पास कितने दिन बच गए? तकरीबन 9 दिन, 8, वेल सॉरी, 9-10 दिन बच गए ना। ठीक है, 21 दिनों का महीना ही है। तो 31st को हमारा ये महीना पूरा हो जाएगा। और 31st के लिए, 31st से पहले हमारे पास जो लेवल्स हैं वो रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है $26,000। ठीक है। और सपोर्ट लेवल आपका, जो आखिरी सपोर्ट, मेजर से मेजर सपोर्ट बैठा है, वो है $20,500 का सपोर्ट। ठीक है। अब इस महीने में, मतलब पूरे अगस्त के अंदर, हमारे पास $20,500 रिटेस्ट नहीं हुआ। ठीक है। तो इस लेवल के नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है बिल्कुल भी बीटीसी के लिए। यहाँ पे हमारे पास जो सपोर्ट बैठी है वो 20,500 जो लेवल बैठा हुआ है, इसको अगर हम कवर करते हैं, कवर का मतलब है कि जैसे लेट से गोली लगती है, ठीक है, या किसी को लगता ही है, चोट लगती है, तो हो सकता है वो उस चीज का दर्द बर्दाश्त करते हुए आगे चलता रहे। ठीक है, उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए भी उठ जाए। ठीक है। तो इसी तरीके से समझो, ये बीटीसी को गोली लगेगी अगर तो हमारी वीक मंथली की कैंडल जो है ना, तकरीबन $20,500 के नीचे हो जाए। लेकिन लेकिन इसके अंदर, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, तो इसके अंदर पेन टॉलरेंस ज्यादा है। इसके अंदर जो है ना, समझो एक, अगर मंथली क्लोजिंग हमारी 20,000 पे भी अगर हो जाती है, तो $500 की भी ये गुंजाइश बर्दाश्त कर सकता है। इसके अंदर इतनी हिम्मत है। ठीक है, समझ आ गई बात? अब जैसे है ना कि भाई, अब अगर कोई बिल्कुल बॉडी बिल्डर नहीं है, उसको आप बोलो भाई 50 किलो तुम उठाओ वेट, वो बोलेगा क्या हो गया भाई। ठीक है। अब अगर आप किसी बॉडी बिल्डर से बोलो भाई 50 किलो वेट उठा लो, बोलेगा ओके कोई मसला नहीं है, उसका तो काम है। ठीक है। तो ये इस तरीके से है, मैं थोड़ा एग्जाम्पल देके भी समझा रहा हूँ, ताकि जो है ना वो आपको बात समझ में आ जाए। बात सारी है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आए, बाकी तो सब खैर है। ठीक है। अच्छा, 26,000 जो मैंने आपको बोला, ये हमारी एक, जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का भी ये जोन बनता है। ठीक है। तो मंथली का भी ये रेजिस्टेंस बनता है। तो इसीलिए मैंने आपको, याद है बात क्या बोली थी, कि यहाँ पे हमारे पास जो छोटे टाइम फ्रेम है, इसके अंदर यहाँ भी हम कंसोलिडेशन करके एक ऊपर की अगर विक लगाते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन ये नहीं समझ लेना कि यहाँ से हम बस चलो ऊपर गए, बिल्कुल ऊपर गए, क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं लगता कि यहाँ से इतनी जल्दी हम ऊपर जाएंगे। इसके साथ साथ फंडामेंटली मैं आपको जो बात बता रहा हूँ एक और, वो ये है कि वो जो एमटीकॉक्स एक्सचेंज है, जो इनका सारा, जो बिटकॉइंस वगैरह गए थे, वो देंगे जो रिकवर करके, तो उसकी वजह से भी सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा आ सकता है बिटकॉइन के ऊपर। और वहां से अगर सेलिंग प्रेशर आता है, तो मुझे लगता है 19,500 तो हमारा इजीली जा सकता है। लेकिन जितने फिर बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं बड़े बड़े वेल्स के, मुझे लगता है कि ये लेवल से बीटीसी रिकवर भी जल्दी हो सकता है। ठीक है। इसको लेट से गोली लगती है, सेलिंग प्रेशर गोली है इसके लिए, इसको गोली लगती है, नीचे गिरता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे खरीदार बैठे हुए हैं, इसको उठाने वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं। ठीक है, मरम्मत पट्टी करने वाले इसको बहुत बैठे हुए हैं, तो वो इसको उठा के दोबारा इसके पैरों पे खड़ा भी कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो मैं एक ये रियल लाइफ एनालॉजी में करके समझा रहा हूँ कि भाई ऐसा सिचुएशन है अभी बीटीसी की। ठीक है। हमेशा आपको बोला है, आपने इसको इस तरीके से देखना है जैसे ये एक इंसान है। ठीक है। ये मार्केट आपको खुद अपने मुंह से बताएगी कि भाई मैं ये करने जा रही हूँ, आप इसको समझो। आप देखो, अच्छा एक और चीज बता दूं, इस मार्केट के साथ जो दुख में साथ रहेगा ना, फिर जब ये मार्केट खुश होगी ना, ये मार्केट जब ब्लूम करेगी, ठीक है, ये फ्लरिश करेगी, तब ये मार्केट आपको इतना खुश करवाएगी कि बस आप फिर बोलते रहोगे वाह यार क्या बात है क्रिप्टो की। ठीक है। तो छोड़ के नहीं जाया करो जब मार्केट डाउन रहे, या मार्केट ब्लीड हो रही है, तो उसमें, हाँ चलो, अगर आपका दिल नहीं करता देखने का, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने मेंटली रेडी रहना होता है। ठीक है। इथीरियम का डिस्कस हुआ है नहीं अभी, मैं इथीरियम का, अगली चीज है इथीरियम में, उसका भी डिस्कस ही करने जा रहा हूँ।
अच्छा जी, तो इथीरियम की जहां तक हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों, याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास इथीरियम की डोमिनेंस जो है वो फ्लिप होने वाली है। अब हुआ ये कि ना वीकली क्लोजिंग हमारी अच्छी हुई है इथीरियम की डोमिनेंस के लिए, ना ही बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो बेनिफिशियल रही है इथीरियम की डोमिनेंस के लिए। उसका मेजर रीजन ये है कि बीटीसी डोमिनेंस ने ब्रेक डाउन नहीं किया और ब्रेक डाउन नहीं किया और बाउंस बैक कर दिया। ठीक है, 40 की बीटीसी डोमिनेंस की सपोर्ट थी, इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठी है, ये 40% की नीचे जा ही नहीं रहा बीटीसी डोमिनेंस। तो जब वो नीचे ही नहीं जा रहा तो वहां से इथीरियम को हिट लेना पड़ा। ठीक है, तो इथीरियम समझो इसके सामने आ गया बीटीसी के सामने, और जो बेसिकली डोमिनेंस नीचे जानी थी वो चली गई इथीरियम की इंस्टेड ऑफ बीटीसी की। अगर तो ये फ्लिप कर देता जो वीकली क्लोजिंग पे डिपेंडेंट था, लेकिन नहीं हुई थी। मैं सैटरडे को भी देख रहा था, अल्लाह भला करे, संडे को भी देख रहा था, लेकिन इसकी क्लोजिंग ही नहीं हुई अच्छी इथीरियम डोमिनेंस की। जिसका मैं आपको फ्राइडे, इन सारी चीज़ों को मैं आपको फ्राइडे को बता के गया था कि इन सारी चीज़ों पे आप लोगों ने नज़र रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अच्छा, अभी मार्केट के अंदर आज मैं आपको ट्रेड नहीं दूंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर मुझे हैवी वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है, और यहाँ पे आप देख रहे हो, ये चेक कर रहे हो क्या हो रहा है। ये कुछ याद आ रहा है आप लोगों को फ्राइडे को मैं क्या बता के गया हूँ आपको? मैं 70 to 80% क्या हूँ, बेयरिश हूँ। ये मेरे लफ्ज थे। अगर आप लोगों को याद हो, मुझे नहीं पता किसने किसको याद है किसको याद नहीं है, लेकिन मैं, तो टीए देखो, सिर्फ जो है ना वो क्रिप्टो पे काम नहीं आता, पूरी दुनिया के चार्ट्स पे आपको, अगर आपको देखो आपकी प्रैक्टिस है ना। वैसे एक बात बता दूं, जो फॉरेक्स और ये स्टॉक्स के ट्रेडर्स होते हैं, ये क्रिप्टो पे हाथ भी नहीं डालते। वो बोलते हैं कि भाई इसकी हमें नो हाउ नहीं है। हालांकि वही चीज ही है, वही चीज है भाई, वही चार्ट्स है, वही कैंडल्स बन रही हैं। डोजी कैंडल यहाँ पे भी बनती है, वहां पे भी बनती है। ठीक है, यहाँ पे भी ईएमए लगते हैं, यहाँ पे भी इचिमोको क्लाउड लगता है, यहाँ पे भी सारे मतलब सही सेम टू सेम है। लेकिन यहाँ का ट्रेडर कभी उस क्रिप्टो में हाथ नहीं डालता, वो बोलता है भाई ये बहुत ही अलग चीज है, इतनी वॉलेटाइल है कि हमारे ट्रेड क्लोज होने से पहले ही ये ऊपर नीचे हो जाती है। तो याद है मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई मैं 70 to 80% यहाँ पे बेयरिश हूँ इसमें, जब ये यहाँ पे बैठा हुआ था। अब आप देख रहे हो कहाँ पे आके बैठा हुआ है ये, याद है ना भाई? जबरदस्त, मुझे याद है, मैंने चेक भी किया था सर। जबरदस्त। अब देख रहे हो, अब मैं आपको मजीद, मैंने आज आपको कोई गुड न्यूज नहीं दी है सच। मेरे फंडामेंटल्स भी गलत बोल रहा हूँ, नेगेटिव बताएं। ठीक है, तो जरा सा ख्याल रखना। अब अगर आप बोलोगे भाई ट्रेड दे दो, तो भाई जरा पूरे जो 15 मिनट मैंने आपको समझाया है ना, वो जरा समझ लो पहले। भाई आई एम 12 years old, $80 प्रॉफिट, जबरदस्त भाई, जबरदस्त जबरदस्त। 22,600 रीटेस्ट हो सकता है कल, यार। हाँ, पॉसिबली है, पॉसिब मैं अभी नहीं बोलूंगा कि 22,500, देखो $1,000 ऊपर है, इतना क्या ऊपर है इसमें? $1,000 के पंप तो बीटीसी के अंदर कोई बात ही नहीं होती। बड़ी बात क्या, बड़ी बात है $1,000 की एक दिन के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉसिबल तो है, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा नेगेटिव बैठा हूँ। अगर हो जाता है तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके बैठ जाना, बात खत्म। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ करते रहना। देख रहे हो, यहाँ पे अगर आपने सपोर्ट पे बाय किया तो आपकी पहली रेजिस्टेंस आ रही है एक्सपोनेंशियल मूविंग की 50 की। हाँ, और जिन लोगों ने भाई वो ट्रेड ली थी आपकी, अल्लाह भला करे, बीटीसी यूएसडीटी की, उसका टारगेट था 21,500, 21,650 उसका अगला टारगेट था। फिर जो हमारी कल विक लगी है, स्पॉट ऑन 21,800 पे लगी है, जो इसका तीसरा टारगेट था। तो हमारे 3 टारगेट पूरे हो गए, जो हमारी बीटीसी की ट्रेड थी ना, जो आप लोगों को बीटीसी की ट्रेड दी गई है, उसके 3 टारगेट हिट हो गए। तो भाई पार्ट्स के अंदर प्रॉफिट बुक करते जाओ, पार्ट्स के अंदर आप एंट्री लेते जाओ, बात खत्म। ठीक है, स्कैल्पिंग एज ए स्कैल्प आप इस तरीके की कर सकते हो। ठीक है, हफ्ता 10 दिन तक 25 का रिटेस्ट बोला था। हाँ हाँ हाँ, ये अभी भी इन प्ले है भाई। मैं अभी भी मैंने आपको ये सारी कहानी बताई है कि डाउनवर्ड होके हमारे एक ऊपर का चांस है, ऊपर हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी ये बताया है इरफान भाई, मैंने पूरा बताया है। ठीक है भाई सर, न्यू कमर्स कौन सा कॉइन ले भाई? न्यू कमर्स पहले कुछ नहीं ले, वो पहले लेक्चर्स ले। ठीक है, लेक्चर्स देखो, 1 2 3 सारे लेक्चर्स देखो, सारी स्टडी करो, पेपर ट्रेडिंग करो। ठीक है भाई, कंसोलिडेशन कब तक चलती है? कंसोलिडेशन भाई, कंसोलिडेशन बता के नहीं चलती है कि मैं 1 महीना चलूंगी, इतने दिन चलूंगी, ये चलूंगी, वो चलूंगी, नहीं। कंसोलिडेशन जितनी ज्यादा होती नहीं
जितनी ज्यादा होती है उतना अच्छा होता है, क्योंकि उतने ज्यादा पंप के चांसेस होते हैं। इसका मतलब है कि अब डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, डिपेंड करता है बाकी बहुत सारी आजकल तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन एज ए रूल ऑफ थंब जितनी ज्यादा कंसोलिडेशन होती है उतना ज्यादा पंप आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडर क्या है? फ्यूचर ट्रेड ये होती है कि भाई उसमें आप बताते हो फ्यूचर में क्या होने वाला है। अप जाएगा, लॉन्ग करते हो। नीचे आप, अगर आपको लगता है नीचे आएगा तो आप शॉर्ट करते हो, तो ये होता है। अम, तो ये वाली बात है। व्हाट अबाउट शॉर्ट? देखो नहीं यार आकिब भाई, मैंने आप लोगों को आज तक जो है ना 2 साल, 1.5, मोर देन 1.8 ईयर्स, 1.9 ईयर्स, इसमें मैंने आपको आज तक फ्यूचर की ट्रेड नहीं दी और मैं ना दूंगा, सिंपल एज दैट। ठीक है। मार्केट बेयरिश है, बिल्कुल बेयरिश है। इथीरियम की ट्रेड दे दे? नहीं भाई, इथीरियम को सबर कर जाओ अभी, बिल्कुल इथीरियम नहीं, इथीरियम अभी डाउन ट्रेंड में है, रुक जाओ। इथीरियम के तो ऊपर मुझे डर लग रहा है। इथीरियम ने जो उसकी न्यूज़ है उसकी, अभी से तो नेगेटिव इम्पैक्ट शुरू नहीं हो गया उसका, 15 तारीख को उसकी न्यूज़ है, उसका मर्जर होना है। अब देखते हैं ये क्या होता है। सर बीएनबी की 304 की बाइंग है, छोड़ दो उसको, स्पॉट में डाल के छोड़ दो, स्टेकिंग पे लगा दो अगर कुछ करना है तो। 23 का ट्रेंड बताया था वकार भाई ने, चांस है फिर? हाँ हाँ, चांस है, चांस है, तो चांस को तो मैं बोल रहा हूँ है। सर वकार भाई ने कहा था कि ट्यूसडे को पंप करेगा मार्केट, ये वैलिड है या नहीं? बिल्कुल वैलिड है भाई, बिल्कुल वैलिड है। मैं भी आपको यही बात बता रहा हूँ कि देखो कंसोलिडेशन हो रही है, बीटीसी ब्रेकआउट की तरफ है, हमारी ऊपर की विक लग सकती है, क्यों नहीं लग सकती है? ठीक है, लेकिन हो सकता है ये हम आज रात को नीचे जाके ऊपर चले जाए। ठीक है भाई, करेक्शन तो हो गई है ना, मैंने आपको क्या बोला है भाई, 4 दिनों से गिर रही है मार्केट। ठीक है, कब कब से उठा रहे हैं हम, कब से गिर रही है मार्केट? ये देखो 15 अगस्त से गिर रही है। अब आज क्या, 22 अगस्त, 7 7 दिन हो गए। वेल, 20 तक लगा लो, 15 से 20, 5 दिन हो गए आपके, जो आपको मैं 5 मिनट बता चुका हूँ ऑलमोस्ट। 5 दिनों से गिरी है, अब एक दिन यहाँ पे अगर पंप आ जाए तो अच्छी बात है ना। इसी तरीके से होता है सर। इथेरियम मर्ज से क्या अफेक्ट होगा और बेसिकली इसका पर्पस क्या है? यार इसका पर्पस ये है कि आपको पता है ना इस इथेरियम की फीस का क्या चक्कर है। इथेरियम की फीस इस तरीके से है भाई कि अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसपे आपको, डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑफ द डे, कितना उसका ब्लॉकचेन कितनी बिजी चल रही है, क्या है क्या नहीं है, 5 से 15 20 डॉलर लोगों ने, 200 200 400 400 500 500 डॉलर जो है फीस में दिए। समझ आ रही है बात? लेकिन बात सारी ये कि अब उसको उन्होंने, स्केलेबिलिटी का मसला है ना ये। इस तरीके से तो नहीं चल सकती ब्लॉकचेन आपकी कि 500 डॉलर बंदा फीस दे रहा है। सही है, जब एनएफटीज का भी ये क्रेज वगैरह जब आया था तो उसके अंदर मसला सारा वहीं से शुरू हुआ है। ठीक है, क्योंकि इतने एनएफटी, हर कोई एनएफटी पे एनएफटी बना रहा है, हर कोई एनएफटी पे एनएफटी बना रहा है, तो उन्होंने हर नेटवर्क इतना बिजी हो गया कि फीस आपकी बढ़ गई। अब वो फीस आपकी 200 डॉलर, 300 डॉलर, 150 डॉलर। अब लोग कैसे ट्रांजेक्शन करें? अब मुझे आपने 50 डॉलर भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपके पास 100 डॉलर की अगर आप फीस दे रहे हो तो आप थोड़ी यूज करोगे इसकी ब्लॉकचेन, आप बोलोगे मैं TRC20 यूज कर लेता हूँ, मैं कोई और ब्लॉकचेन यूज कर लेता हूँ। तो मर्ज में क्या हो रहा है, ये लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। एक तो ट्रांजैक्शन फीस कम कर रहे हैं, ठीक है, जिसका मैंने अभी बताया सारा। दूसरी चीज ये है, जो मैकेनिज्म है, जो एल्गोरिदम है, जो जिसपे अभी इथीरियम काम करता है, वो है प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, जिसपे बिटकॉइन भी है। उसमें ये होता है कि अल्लाह भला करे आपके पास जो है ना हार्डवेयर यूज होता है, हार्डवेयर की जो कंप्यूटेशनल पावर होती है, जैसे आपके पास जीपीयू लगा हुआ है, ठीक है, ग्राफिक कार्ड्स यूज होते हैं, उससे जो माइनिंग होती है, उससे फिर ये आपका सारा नेटवर्क चलता है। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक लेके आ रहे हैं, तो ये ब्लॉकचेन की ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो ये वाली बात है। ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं है कि इथीरियम के मर्ज के बाद हमें इथीरियम की वैल्यू कम होती जाएगी। ऐसा होता है, अक्सर होता है कि जब भी किसी कॉइन की बड़ी न्यूज आती है तो उस न्यूज के बाद जो है वैल्यू गिर जाती है, अच्छी खासी गिर जाती है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल होता है। लेकिन देखो जहां तक मुझे लगता है कि इथीरियम जो है हमारे लिए एक आउट ऑफ द लीग, अगर हम बात करते हैं ना आल्ट कॉइन की, तो भाई दुनिया का नंबर 1 आल्ट कॉइन है इथीरियम। इसका जितना बड़ा इसके अंदर इसका मार्केट कैप है, इसके मार्केट कैप को कोई टक्कर देने वाला नहीं है ना। ठीक है, अब टेथर स्टेबल, मतलब यहाँ पे देखो आपके पास
इतना बड़ा कोई लार्ज कैप है ही नहीं। ठीक है। अब इथीरियम का मार्केट क्या है, अब इथीरियम क्या, इसकी टीम, इसकी कम्युनिटी, इसकी सपोर्ट बीटीसी के बाद है। ठीक है। तो सेकंड टू नन है इथेरियम आल्ट कॉइन के अंदर। अब इतना बड़ा आल्ट कॉइन को मुझे नहीं लगता कितना गिरा देंगे, ये ज्यादा से ज्यादा कितना गिरा देंगे, चलो $1000 पे आ जाएगा वापस। 1000 लोग, 1000 पे आएगा तो मैं भी खरीदूंगा, मैं तो बोलूंगा आप लोग भी खरीदो, पार्ट्स के अंदर एंट्री लेंगे। ठीक है। तो ये वाली बात है। और तो ये सारा इसका ना मैकेनिज्म रहता है। तो भाई आज मैं आप लोगों को कोई भी जो है ना वो ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, उसकी सारी रीजन मैंने आपको बताई है, सारा आपको एनालिसिस करके बताया है। ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोगों ने जरा सा ख्याल रखना है आज और कल में। हाँ, अगर किसी चीज के अंदर आप एंट्री लेते हो तो कम कम पैसों में लेना। ठीक है। सॉल की लिक्विडेशन 29 है, इज दैट ओके? ये आपने किया हुआ क्या है? सॉल की क्या प्राइस चल रही है मुझे पता नहीं है, सॉल का क्या है मैंने कुछ भी नहीं देखा हुआ सॉल का। मैं आपको दूसरी डिवाइस पे ना देख के बताता हूँ। सोलाना भाई 3440 पे बैठा है ये। गलत है, जीरो करो भाई, जीरो करो सोहेल भाई, जीरो कर दो। अह, लेकिन सर ये तो अच्छी न्यूज़ है, तो मार्केट पंप करना चाहिए, डंप करा मुझे पता है। भाई मैंने इतनी सारी वजहें बताई हैं, स्क्रॉल रिवाइंड कर लो वीडियो। भाई इथेरियम स्पॉट में हो तो आप लिए मशवरा देंगे? हैं? क्या मतलब? समझिए। सर ये न्यूज़ कहाँ से पता चलती है, कौन सी वाली? हाँ, कॉइन मार्केट कैल पे देख लो। कॉइन मार्केट कैल, ये वेबसाइट है ना, यहाँ आके देख लिया करो। यहाँ पे अक्सर आपको बहुत सारी जो कॉइन, बहुत सारे क्या, सब ज़्यादातर यही मिल जाते हैं आपको, ऑलमोस्ट सारे मिल जाते हैं। ठीक है। तो आने वाली जो न्यूज़ें हैं, अब ये देख रहे हो जो आज की है, फिर ये रीफ की है, रीफ कॉइन की है, टेलीग्राम एएमए है, अपडेट है, ये सैंड की है। तो आने वाले अब देखो ऑडियो जो है, ऑडियंस लाउंज, इनका ये होने वाला है। इस तरीके से जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनकी यहाँ पे जो है वो आते रहते हैं यहाँ पे ना। ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे लिखते हो भाई, कॉइन को सर्च करते हो, मैं बोलता हूँ भाई मैं इथीरियम को देख रहा हूँ, इथीरियम को क्लिक किया, यहाँ पे मैंने सर्च मारा, सर्च मारने के बाद ये देख लो लिखा हुआ है भाई इथीरियम मर्ज आ रहा है। ठीक है। इथीरियम ट्रांजिशंस टू अ प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म इन अ मेजर अपग्रेड कॉल्ड द मर्ज। ठीक है। मैंने आपको बोला ना भाई, जो मैकेनिज्म है, मैंने आपको क्या बोला, मैकेनिज्म चेंज हो रहा है इनका, जिस पे काम करता है वो चेंज हो रहा है, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ रहा है। ठीक है। 15 सितंबर को ये आपका होगा, 15 से 16, मेरे ख्याल से 15 से 16 का इनकी डेट है। तो ये वाली बात है। ठीक है। और ये देख रहे हो अभी ये सिग्निफिकेंट भी है। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से है। जो तो चलें जी दोस्तों, तो फिर यहाँ पे जो है हम लोग अपना लाइव सेशन एंड करते हैं आज। फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल दोबारा मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।